आज आप सभी के सामने है क्लास 6 इंग्लिश रीडर की एक पोयम डांसिंग इन माई हेड। पोयम के टाइटल का मतलब है कि मेरे दिमाग में एक डांस चल रहा है। पोइट कहना चाहती हैं कि उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारी इमेजिनेशंस क्रिएट हो रही हैं, और ये थॉट्स और ये इमेजिनेशन जब तक वो पेपर पर ना लिख ले तब तक वो बेचैन रहेंगे। और इन्हीं थॉट्स और इन्हीं विचारों की वजह से वो कह रही हैं कि मेरे दिमाग में थॉट्स का और इमेजिनेशंस का एक डांस चल रहा है जो अब मेरे दिमाग से बाहर निकलने के लिए बेकरार हैं और दूसरों के साथ मैं इनको शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए आज हम इसी पोयम को रीड करेंगे, लाइन बाय लाइन इसका मतलब समझेंगे। यहां लिखा हुआ है, आई वॉज आस्क्ड टू राइट अ स्टोरी एंड वॉज क्वाइट रियली अफ्रेड। मुझसे एक कहानी लिखने के लिए कहा गया था और मैं काफ़ी डरा हुआ था। दैट माई टीचर वुड नॉट लाइक इट, कि मेरी टीचर शायद इस कहानी को पसंद नहीं करेंगी। दैट आई वुड नॉट मेक द ग्रेड, कि शायद मैं इस काम को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर बच्चे के कॉन्फिडेंस के बारे में पता चलता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, वो घबराया हुआ है, वो स्टोरी लिखते वक्त घबरा रहा है कि शायद उसके टीचर को ये पसंद नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेंजा, माई फ्रेंड वर बिजी राइटिंग एंड फिलिंग पेज विथ ब्लू इंक वाइल आई सेट डाउन क्वाइटली एंड स्टॉप माई सेल्फ टू थिंक। मेरे दोस्त कहानी लिखने में व्यस्त थे, वो लिख रहे थे, नीली स्याही से पेज भर रहे थे। मैं शांत बैठा हुआ था और मैं कुछ सोच भी नहीं रहा था, मैंने अपने आप को सोचने से रोक दिया था। यहाँ पता चलता है कि अब जो चाइल्ड है वो दूसरे बच्चों की मूवमेंट पर ध्यान दे रहा है। साथ ही साथ अब नेक्स्ट स्टेंजा में पढ़ेंगे, आई थॉट अप क्वाइट अ स्टोरी, मैंने तभी एक कहानी सोची। इम्प्रेसिव बियॉन्ड कंपेयर, इतनी प्रभावशाली जिससे दूसरों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, कि इतनी अच्छी कि इस कहानी से हम दूसरी कहानी को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। फिल्ड विथ मैजेस्ट्री एंड मैजिक, जो कि जादू और रहस्यों से भरी हुई कहानी है। येट द पेज रिमेन ऑल बेयर, फिर भी पेज मेरा खाली है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो बच्चा है उसके अंदर कहानी, उसके दिमाग में कहानी तो आ गई पर लेकिन फिर भी उसका पेज खाली है। कहानी अच्छी है फिर भी वो लिख नहीं पा रहा, शायद उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा, माई टीचर डिड नॉट फ्रोन नो स्कोल्ड, मेरे टीचर ने ना तो मुझ पर गुस्सा हुए ना ही मुझे डांटा। सी स्माइल्ड एंड सेड टू मी, वह मुस्कुराई और उन्होंने मुझसे कहा, सम पेजेस आर टू स्मॉल फॉर थॉट्स, कुछ पेजेस बहुत छोटे होते हैं आपके विचारों से। यानी टीचर कह रही हैं कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी जो इमेजिनेशन है शायद बहुत बड़ी है, लेकिन जो तुम्हारे लिखने के लिए पेज दिया गया है वो बहुत छोटा है। एंड विथ दैट आई डिड एग्री, और मैं टीचर की इस बात पर सहमत हो गया। यहाँ से टीचर ने बच्चे को मोटिवेट कर दिया, कि टीचर ने उस बच्चे को डांटा नहीं और प्यार से उससे कहा कि तुम्हारे जो विचार हैं वो बहुत बड़े हैं, तुम्हारी पेज बहुत छोटा। तो इससे जो बच्चा है वो मोटिवेट हुआ कि शायद वो एक अच्छी कहानी लिख सकता है। वी फाउंड अ मैसिव शीट ऑफ पेपर, हमने एक बड़ी सी पेपर की एक शीट को ढूंढा। एंड अ पेंसिल फुल ऑफ लीड, एक पेंसिल जो लीड जो पेंसिल के आगे का हिस्सा होता है जिससे लिखा जाता है, तो हमने एक पेंसिल ली जो पूरी लीड से भरी हुई थी, मतलब फुल पेंसिल। देन आई सेट टू माई सेल्फ टू राइट द स्टोरी, फिर मैं बैठ गया अपनी इस कहानी को लिखने के लिए। डांसिंग इन माई हेड, वो कहानी लिखने के लिए जो मेरे दिमाग में नाच रही थी का मतलब बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रही थी पर मैं उसको लिख नहीं पा रहा था। अब मैं उस स्टोरी को लिखने जा रहा हूँ। यहाँ से जब टीचर ने उसको मोटिवेट किया तो बच्चा एक कॉन्फिडेंट हो गया और उसने अपनी कहानी को लिखना शुरू कर दिया। पोएम से हमें ये सीख मिलती है कि बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, डर पर काबू कीजिए, डर से बाहर निकलिए और अपनी जो इमेजिनेशंस है उन्हें बिना किसी रोक टोक के आज़ादी से
आगे आने दीजिए, मतलब उन्हें आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो हमारी ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज सॉल्यूशन मैं जल्दी ही इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।